हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? निमन ना? हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत मस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। चलिए, आज हमने के बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे है। अरे पढ़ेला कौन चीज, हमने के बात करेंगे। आज के टॉपिक में ज़्यादातर हमने बातें कर रही, जैसे घर परिवार में बात करें ही हमने बैठ कर आराम से बस उसी बात कर लें, और वह बात में हमने विज्ञान के रहस्य के भी समझ लें। और चैप्टर भी हमने के क्वेश्चन है जो हमने के स्वस्थ रहे के बारे में जानकारी यहाँ से हमने के प्राप्त होती है कि आखिर हम क्या करूँ, क्या खाऊँ, कैसे रहूँ, हमारा वातावरण कैसे होने के चाहें, हमारा आस पड़ोस में कैसे वातावरण चाहें ताकि हमारा जीवन स्वस्थ कटे। तो वही आज हम शुरू करे जाएंगे क्लास 9वीं वर्ग के बच्चों के लिए बायोलॉजी के चैप्टर जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं रोग। तो जो चैप्टर के नाम है वो डायरेक्टली हमने के स्वास्थ्य से जुड़ल है। तो ई क्लास के हम उम्मीद करबे कि तो सब बहुत ध्यान से समझ जा, काहे कि डायरेक्ट ई क्लास तो स्वास्थ्य से ही जुड़ल है। तो चैप्टर का नाम क्या है हमने के स्वास्थ्य एवं रोग। और सबसे बड़ी बात तो ये है हमने के कि बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी से यही चैप्टर से आए, और न सिर्फ बोर्ड परीक्षा में बल्कि दूसरे और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देवे जब नौकरी खातिर ना, तो यह चैप्टरों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए इस चैप्टर के जो रही ना बहुत ज़्यादा हो गए। तो हम उम्मीद करेंगे कि बहुत ध्यान से हम हर एक बात को सुनबा और अपन क्षेत्रीय भाषा में जो हमने के माटी के भाषा है मगही, वह मगही में तुमने के विज्ञान के रहस्य के आज समझ। बस जरूरत ही बात है कि तू हमारा साथे जो है ना ध्यान से हमें सारी बातें को सुनिया, और 100% ये चैप्टर के क्वेश्चन भी सोल्व होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी बनते हैं, और बोर्ड परीक्षा में भी बहुत अच्छा मार्क्स इस चैप्टर से निश्चित रूप से मिलते हैं। तो आवा इस चैप्टर को शुरू कर जाओ जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं रोग। स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ एंड डिजीज। देखो, पहले के जमाना में लोग बीमारी के ये बात मानल हम जा कि ये बीमारी जो होवन है जन्म और मृत्यु के बीच के कोई स्थिति है। माने जन्म और मृत्यु के जो चक्र है ना, ओकरा बीच की स्थिति के लोग बीमारी पहले समझा। अब ये बात हम बहुत पहले के बताई थी, सदियों पहले के बात है, जब विज्ञान पर इतना रिसर्च ना हो, विज्ञान पर इतना जानकारी हमें ना हो हमने के हल, तो लोग यही समझ रहे थे ना कि जन्म और मृत्यु के जो चक्र है ना, ओकरा बीच में के कोई स्थिति है बीमारी है। आई स्वाभाविक है। पहले के लोग ये बुझा थे जाना कि जो बीमारी है ना ये ईश्वर के प्रकोप है, भगवान ओकरा से नाराज थे, ओकरा बीमारी दे देते। ये सिलसिला जो है ना लगभग 19वीं शताब्दी के तक ये सिलसिला लगभग चल रही कि लोग बीमारी को समझा थे कि ईश्वर के प्रकोप है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान के क्षेत्र में मानव दस्तक दिलती जा, विज्ञान के पूछे लग थी, जाने लग थे, समझे लग थी जा, तो विज्ञान के प्रति जब उनका जागरूकता बढ़ रही, तो बात उनका समझ में आने लगी धीरे धीरे कि ना 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 ना, ये बीमारी जो है ये खाली ईश्वर के प्रकोप ना है, बल्कि हमारा अपना कारण से भी बीमारी हो रहा है। हमारा जीवन जिए के तरीका कैसा है, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, आइए हमारा बीमारी के तय करें। हम कौन तरह के भोजन करेंगे,
हम पानी पिए तो कैसन पानी पिए, हमारा दोस्त संगी साथी कैसन हतन, कैसन खाना हम खाई थी, वो पदार्थ कैसन है, इस सब तय करे है कि हम बीमार हो कि हम स्वस्थ रहें। ये नया नया जब वैज्ञानिक रिसर्च हो रही थी, बात उभर के सामने आए और लोग अभी इस बात को मानना है। लेकिन याद करो उस जमाना के भी आज अभी भी हमारा समाज में बहुत अशिक्षा है। तो जहाँ अशिक्षा है वहाँ रूढ़िवादिता है। कोरोना काल में जब पूरा विश्व जो है कोरोना से त्राहिमाम करिए ले और हमने पूरा कोई उपाय न खोज पावे ले, तो हमारे समाज के बहुत सारे लोग कोरोना के भी भगवान को पाए जाते, कोरोना माता, कोरोना देवी, और लोग पूजा भी करे लगे थे। आई टीवी पर भी पूरा चल रही कोरोना माता के खूब पूजा हुई थे, उनका चूड़ी और सिंदूर बिंदी खूब चढ़ी थी उनका पर। तो जब हमने के जानकारी का अभाव हो जाती ना, तो इसी तरह के जो है हमारा समाज में अवधारणा पनपते कि ये बीमारी जो है ईश्वर के प्रकोप। लेकिन हम सबको जाने थे कि कोरोना जो हो, कोरोना को चीज़ हो, ये वायरस है, ये सबके पता है, जो हमारा फेफड़ा के संक्रमित कर दे है, सांस लेने में दिक्कत हुआ, ऑक्सीजन के लेवल ब्लड में घटे जा, आदमी की मृत्यु हो जाए। तो ये तो वायरस के कमाल है। तो उसी प्रकार से जब अज्ञानता रहना है तो रूढ़िवादिता वहाँ बढ़िए जाए। लेकिन आज ये जो चैप्टर हमने के है, ये चैप्टर में उस सब चीज से हमने के पर्दा उठ जाते और हमने ये बुझबे कि हमने के जो स्वास्थ्य है ना, ये डायरेक्टली निर्भर करे हमारा आचरण पर, हमारा व्यवहार पर, हमारा वातावरण पर, हमारा खान पर, हमारा पान पर, रहन सहन पर, और एक ठीक करके हम स्वस्थ रह सकें। बहुत हद तक हम स्वस्थ रह सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इसी टॉपिक पर हमने के चर्चा करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हमने ये जाने कि स्वास्थ्य की परिभाषा आखिर WHO के अनुसार क्या है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। WHO का परिभाषा स्वास्थ्य के तय के लिए है, एक बारे में हम नहीं पढ़ कि आखिर WHO के अनुसार स्वास्थ्य का परिभाषा हो सकले है। और दूसरा चीज हमने पढ़ लिया है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन शर्त होने के चाहिए, का कंडीशन होने के चाहिए अच्छा हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए का कंडीशन होने के चाहिए, कौन सी को फॉलो करूँ हम, का शर्त हम मानूँ कि हम स्वस्थ रह सकें। ये दो बिंदु पर आज हमने चर्चा की। तो सबसे पहले हम आए थे कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा हुआ क्या है। पावर पहले देख ली थी, WHO यानी इसका फुल फॉर्म हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक मुख्यालय जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ा है। याद कर लिया क्या है कि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमेशा पूछते ही है। तो ये WHO है, ये स्वास्थ्य की परिभाषा दे रहे हैं कि कौन व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। तो WHO के अनुसार इनका कहला है कि सिर्फ बीमारी के न होना ही स्वस्थ होने का परिभाषा नहीं है। सिर्फ बीमारी हमारा न है इसका मतलब ये ना है कि हम एकदम स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य का मतलब होता है मानसिक रूप से स्वस्थ, शारीरिक रूप से स्वस्थ और सामाजिक रूप से स्वस्थ। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ थे, शारीरिक रूप से स्वस्थ थे और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ थे, तो उनके हम स्वस्थ व्यक्ति मान सकते हैं। हमारा समाज में ऐसा बहुत से आदमी देखे के मिल जाता जरा देह तो हट्टा कट्ठा रहा है पूरा, लेकिन
वो समाज में उठे बैठे ला भूले मिले ला नहाती, वो असामाजिक काम में लिप्त रहती हमेशा। रात में निकल गए तो गली में देख लेलन कि कोई के अंधेरा रात है, वो खिड़की से हाथ घुसा करके वो कुछ सामान खींच लेके चल गए, तो आप क्या बोलिएगा उस आदमी। हमारे समाज में बहुत तरह के ऐसा लोग हथिन जो देखे में तो पूरा लगते कि स्वस्थ थे, लेकिन मानसिक रूप से वो बीमार रहते। तो जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उस स्वास्थ्य के बारे में बड़ी व्यापक परिभाषा देती है। और उनका परिभाषा में काका जो होती है, एक शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, और तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब हो गए कि हम अपना समाज में घुल मिल सके, समाज के साथ बढ़िया से हम पूरा समाज के अनुकूल हम व्यवहार करम, समाज में उठम, समाज में बैठम, हर सामाजिक काम में भाग लें, एक दूसरा के दुख दर्द में भाग लें। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब यही हो गया। तो अगर ये तीनों कंडीशन अगर कोई व्यक्ति फुलफिल करेगा, पूरा करिए तो ओकरे हम कह सके कि वो आदमी स्वस्थ है। ये केकरा अनुसार है? ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनुसार। हाँ, एक बात और भी जानना कि तोहनी के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछ सकले हवा कि ये परिभाषा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब दे ले? तो 1948 में, ध्यान दिया, ये परिभाषा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में दे ले कि शारीरिक स्वास्थ्य हुए के चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य हुए के चाहिए और सामाजिक स्वास्थ्य होना चाहिए कोई व्यक्ति के, तभी ओकरा हम एक स्वस्थ व्यक्ति हम कह सकें। ये तो परिभाषा के अनुसार। लेकिन अब प्रश्न ये थे कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य अगर रखेला है, हमारा अच्छा से जीवन जिए लगे है, हेल्दी जीवन जिए लगे है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहो, ओकरा चलते हैं हम काका कर सकें, काका शर्त के हम मान सकें, कौन कौन ऐसा तरीका के हम अपनाऊँ जरा चलते हम हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहे। तो आवा उहे टॉपिक पर आज हमने अभी के क्लास में भी चर्चा करें। तो आवा आगे हमने चर्चा करेंगे कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सा चीज हो सकती है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो शर्त है ना, वह शर्त पर अभी हमने की बात कर रहे हैं। तो आओ पहले लिख लो जाओ। अच्छे स्वास्थ्य के आवश्यक शर्त। आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे के है तो हमरा कौन कौन चीज़ के कंडीशन के हमरा माने के चाहें ताकि हम बढ़िया हट्टा कट्टा हम सब कुछ से ठीक रहें, हेल्दी रहें, बढ़िया से जीवन हमारे जिए। और के ना चाहे हेल्दी जीवन जिएला तो सब कुछ चाहे। मान लो कोई के पास बहुत पूंजीपति है, करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, और हेल्थे न ठीक रहे, हमेशा डॉक्टरे के यहाँ, हॉस्पिटल के यहाँ और ये क्या रहे, तो वैसा परिस्थिति में वो व्यक्ति के उतना धन रहला के बावजूद भी वो व्यक्ति कभी भी खुश न रह सकता। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक शर्त है उसका में पहला शर्त ये है कि हमने के जो भोजन पानी हो गए, खाना पीना जो है, हमने के भोजन पानी जो हमने को हो गए, वो भोजन पानी हो गए संतुलित। यानी कि अच्छा स्वास्थ्य के लिए जो पहला कंडीशन है संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस डाइट। और इसी पर चर्चा करना मुझे पहले संतुलित आहार।
मतलब बैलेंस्ड डाइट। अच्छा, ये संतुलित आहार के मतलब का है? संतुलित आहार के मतलब है कि जो भी चीज हम खाना में खाई थे ओकरा में प्रोटीनो होके, कार्बोहाइड्रेट भी होके, वसा भी होवे के चाहिए, ओकरा में विटामिन भी मिल जाओ और मिनरल भी मिल जाओ। इस सब चीज के जरूरत हमरा शरीर के लिए जरूरी पड़े। कौन कौन चीज जरूरी पड़ जाए हमरा? हम जो डेली हमरा रिक्वायरमेंट है, डेली जो जरूरी है हमरा भोजन में, तो हमरा उस भोजन से कार्बोहाइड्रेट मिल जाए चाहिए। दूसरा बात, प्रोटीन मिले के चाहिए। तीसरा, वसा मिल जाए चाहिए। चौथा, विटामिन और पांचवा मिनरल। ये 5 चीज जो है अगर हमारा डेली के भोजन में अगर उपलब्ध हुई है तो हमें मान सके हैं कि हमारा भोजन संतुलित। और एक बात और जान लो कि कितना अमाउंट में भोजन, कितना अमाउंट में हमारा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये भी तय है। बैलेंस करके खाना, ऐसा नहीं हमारा हो सकता है कि आज खाना खैली तो कार्बोहाइड्रेट खूब दम भर के खा लेली, कल प्रोटीन खबे ना, परसों बस आप पी लेबे पूरा 1 लीटर तेल। ये बात नहीं। हमरा डेली प्रतिदिन कितना चाहिए उतना अनुसार हमरा भोजन करे पड़े, तब हम समझन कि हमारा आहार संतुलित है और तबे हम हेल्दी रह सके। एगो हम सुन ले हमरे परिचित में कोई एगो आदमी हथिन, तो उनका नौकरी लग गई किराना दुकान में। जब वो किराना दुकान में नौकरी करे गेलन तो जो उनका मालिक था वो बोला कि अरे बाबू जाके 1 किलो चीनी तोल के ले आओ, और चीनिया रख ले थोड़ा सा पीछे एगो घर में वहीं से लाता था। तो जब भी 1 किलो चीनी तोले जा तो 2 फाक चीनी मार ले उधरे भीतरे भीतरे। जब जाओ तो दिन भर में 2-2.5 किलो चीनी फाक ले, कोई देखे थोड़े अंदर जाके मार ले। तो ओकरा का हो, उस परिस्थिति में वो व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले ले, और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने के चलते वो व्यक्ति के डायबिटीज हो गई। साल भर के अंदर डायबिटीज के बीमारी हो गई, बहुत जबरदस्त बीमारी पकड़ ले। तो कोई भी खाद्य पदार्थ अगर जरूरत से ज़्यादा अगर क्वांटिटी हम लेबै तो निश्चित रूप से वो हमारा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। अगर प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में हम खा लेंगे तो कहो तो जरूरत है प्रोटीन के, लेकिन जितना जरूरत है उतने ना। मान लगे प्रोटीन खूब खा ली, तो प्रोटीन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आज खा लेली हम तो हमारा किडनी के बहुत ज़्यादा काम करे पड़ते। यूरिया शरीर में ज़्यादा बनते तो यूरिया शरीर में ज़्यादा बनते, लीवर के काम करे पड़ते, किडनी के काम करे पड़ते। लीवर और किडनी दोनों के फेल होने की संभावना बढ़ जाती। लीवर के किडनी फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते अगर प्रोटीन ज़्यादा खाएगी तो, लीवर के प्रोटीन के ज़्यादा अगर यूज करेगी तो इसलिए हमने ये बात करनी चाहिए, भोजन जब भी करेंगे चाहिए तो बैलेंस होगा। बैलेंस होने का मतलब है कि 5 को जो खाद्य पदार्थ का नाम ले लेना, ये सब के संतुलित मात्रा में हमारे शरीर में ये आना चाहिए फूड के माध्यम से। ये पहला शर्त है और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है अच्छा स्वास्थ्य के लिए, गुड हेल्थ के लिए। पहला कंडीशन बैलेंस डाइट। जो दूसरा कंडीशन है अच्छा स्वास्थ्य के लिए, बैलेंस डाइट के बाद जो कि हमने के ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हमारा के स्वास्थ्य स्वस्थ अगर रहे लाए है तो खुद की स्वच्छता पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब कोई आदमी महीना दिन से नए न करे तो वो कैसे स्वस्थ रह जाते? स्वस्थ पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता और डोमेस्टिक हाइजीन यानी कि घरेलू स्वच्छता पर हमने को ध्यान देंगे। ये का है अब समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता। अब एक बात करेंगे अपनी व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन। पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन
यानी कि व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के का अभिप्राय होली, का मतलब होली कि हमनी के रोज स्नान करे के चाहिए, बाल कटवा के रखे के चाहिए, नाखून भी कटवावे के चाहिए, क्योंकि नाखून में हम जाना ही कि कई प्रकार के एकरा में बीमारी हो सके नाखून बढ़ेला से। क्योंकि नाखून जब हमने बढ़ा ले तो नाखून के अंदर अनेक किस्म के बैक्टीरिया वायरस एकरा में बैठल रहे, और जब कुछ हमने भोजन करे ऐसे खाई ना तो बैक्टीरिया वायरस हमारा पेट में ऐसे हाथ में चल शरीर को बीमार करते हैं। इस चलते हमने के नाखून कटा कर रखे के चाहिए, ब्रश करे के चाहिए। हमने के सुबह में ब्रश करना जरूरी हुआ है तो हमने जाना ही सब कोई, लेकिन सूते के पहले, खाना खा के सूते के पहले भी ब्रश करना ज़्यादा जरूरी है, बल्कि हम तो कहेंगे कि सवेरे वाला ब्रश से ज़्यादा जरूरी रात वाला ब्रश। तो ब्रश करना बहुत जरूरी है, सुबह शाम नहाना बहुत जरूरी है, नाखून काटना बहुत जरूरी है, बाल के साफ रखना बहुत जरूरी है, कपड़ा के साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। तो ये पर्सनल हाइजीन नाम है, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता। और जब तक व्यक्तिगत स्वच्छता न अपनावी हमने, तब तक स्वस्थ रहे की कल्पना न कर सके। आप सोच सका होगा कि कोई आदमी 1 महीना से ना नहले वो स्वस्थ रह जाते, वो पड़ जाते बीमार, कई तरह के ओकर बीमारी हो जाती। तो ये बात है। और दूसरा टर्म देखना है घरेलू स्वच्छता। घरेलू स्वच्छता के मतलब क्या है कि हमारा घर कैसे होने के चाहिए, घर इस तरह के होने के चाहिए जरा में एयर जो है आवे जाए, एयर का सर्कुलेशन होवे, धूप तनी प्रवेश करे घर में, घर के आजू बाजू में अगल बगल में जल के जमाव ना होके, क्योंकि जल जमाव जहाँ होते हैं वहाँ पर मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा जोर से पनपल, बैक्टीरिया वायरस फंजाई ये सब बहुत ज़्यादा वहाँ उत्पन्न हो जाती है, हमने के बीमार कर रहे हैं। तो घर इस तरह के हमने के रहे के चाहिए ताकि वहाँ एयर के सर्कुलेशन हो सके, हवादार होए के चाहिए और प्रकाश भी आवे, सूर्य के प्रकाश भी हो सके तो घर में कुछ हद तक आवे, ताकि प्रकाश पड़े से बहुत तरह के बैक्टीरिया वगैरह जो है मर जाए। तो इस तरह के घर हमने के बनावे के चाहिए जेकरा से कि हमने स्वस्थ रह सकते हैं। अब हमने चले कि स्वस्थ रहे के जो कंडीशन है ओकरा में तीसरा कंडीशन है, और तीसरा कंडीशन है जो हमारा तीसरा कंडीशन है जो यह हमने के खान पान से रिलेटेड, मैंने हमने के भोजन से रिलेटेड। तो स्वच्छ भोजन एवं पानी, क्लीन फूड एंड हमने जाना है कि हमने के अनेक प्रकार के जो बीमारी है ये दोनों चीज से बीमारी बनता है ज़्यादातर हमने के शरीर के अंदर प्रवेश कर। कोई भी जर्म्स है, बैक्टीरिया है, रोगाणु है जो सूक्ष्म ये माध्यम से, भोजन के माध्यम से और पानी के माध्यम से हमने के शरीर में प्रवेश करें और हमारा बीमार कर दे। इसलिए भोजन हमने के ताज़ा करने के चाहिए और भोजन बनने के बाद हमेशा भोजन के ढक्कन से ढक के रखे के चाहिए ताकि ओकरा पर मक्खी उखी ना भिन के, क्योंकि हमने जाना है कि मक्खी जो है तो गंदा जगह पर बैठा है मक्खी, और वही अगर भोजन पर आकर के बैठ जाते और वही भोजन अगर हम खा जाए तो गंदगी तो हमारा पेट में चल जाती है। तो इसलिए हमने के भोजन स्वच्छ करे के चाहिए, एकदम ताज़ा भोजन करे के चाहिए, और भोजन अगर बन गए तो ओकरा ढक के ढक्कन से रखे के चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरा बात है पानी के, अगर गंदा पानी हमने पी लेवे तो उस पानी के साथ अनेक प्रकार के जो बैक्टीरिया है, वायरस है, हमारा शरीर में जा सके और वो हमारा बीमार कर सकते हैं। तो कंटामिनेटेड वाटर यानी कि दूषित जल पीने से कई प्रकार की बीमारी हमने के शरीर में हो गए। तो बीमारी
कि दू गो प्रमुख जो कारण है भोजन और पानी, तो हमने के कोशिश करे के चाहिए कि जो भोजन हमने खाई थे और जो पानी हमने पिए थे, ये दोनों हमने के अनुकूल होवे के चाहिए, हमने के स्वास्थ्य के प्रभावित न करे। आई भोजन और पानी स्वच्छ रहे के चाहिए, तब में हम स्वस्थ रह सके। तो ये भी बहुत जरूरी है, स्वच्छ भोजन और पानी। अगला जो कंडीशन है हमने के स्वस्थ रहे के, वो है स्वच्छ हवा।